हेलो हेलो। कैसे हो? आई होप सब सही होगा। हम लोग को दोबारा मौका मिला था रीनीट के लिए एंड नीट के बाद 3 मई के बाद दोबारा चांस मिला था 21 जून को कि हम लोग को वापस से रीनीट देना है। एंड उस समय बहुत सारा ये था कि हाँ, हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, मीडियम आएगा, पहले से हार्ड आएगा, इजी आएगा। तो हम लोग एक बार को सेट कर रहे थे, पर सभी टीचर्स कह रहे थे कि मॉडरेट लेवल का आएगा, बहुत इजी नहीं, बहुत हार्ड नहीं। एंड चांसेस था बायोलॉजी का कि वो हार्ड आएगा। बहुत सारा चीज़ था, बहुत सारा स्पेकुलेशन निकाला गया, बहुत सारा पॉसिबिलिटी निकाला गया, मतलब बहुत सारा चीज़ कहा गया, बहुत सारा टीचर्स का हम लोग वीडियो देखे। जब ये अनाउंस हुआ था कि अब वापस से नीट होगा, देन हमको याद है पापा को देख के हम मुस्कुराए कि यस, देयर इज अ चांस। वो भी यहाँ से कहे कि जाओ, लग जाओ। और विद इन मिनट्स एमआर सर और विपिन सर का वीडियो देखे कि कैंसिल हो गया, कंफर्म कर लिए दोनों टीचर का देख के। एंड विद इन मिनट्स हम लोग बैठ गए। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे पढ़ना, क्योंकि मास्टरी वो चीज़ हम सोचे थे जो मेरा कमज़ोर है, हमने वो स्टार्ट कर दिए। इनऑर्गेनिक किए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक किए। ऑर्गेनिक में हम लोग वन शॉट स्टार्ट किए थे, जेईई मेंस वाला, जो वो इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक स्टार्टिंग में बोले थे, उससे पहले हम स्टार्ट कर दिए थे। बट वहाँ से हम गड़बड़ाने लगे, मन में ये बैठ गया कि टाइम अभी बहुत है, और हम थोड़ा सा एनीमे देखने लगे थे। हैबिट भी गिरा था ना वो 12 दिन में, एनीमे देखने लगे थे थोड़ा थोड़ा। फिर पढ़ भी रहे थे बट एनीमे भी देख रहे थे, पढ़ भी रहे थे पर छत पे भी टहल रहे थे, पढ़ भी रहे थे पर दोस्त से भी बात कर रहे थे, थोड़ा कर रहे थे पर कर रहे थे। और वही हमको एंड में गिराने का काम किया। हम फंस गए। ऑर्गेनिक मेरा ठीक अच्छा कर लिए थे, ऐसे भी मेरा 12th ऑर्गेनिक बढ़िया है। एंड 11 में थोड़ा तो सबका कमजोर रहता है, 12th सबका सही रहता है क्योंकि आसान रहता है, बस रिएजेंट ये सब याद करना रहता है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इट्स इजी। बट 11 नहीं, 11 में मुश्किल रहता है। आप लोग जितना भी पढ़ोगे, और अगर एनसीईआरटी नहीं का मान पे तो मुश्किल है कुछ। फिर बायोलॉजी भी हम अच्छा से कर रहे थे। मेरा 4-5 चैप्टर कंप्लीट नहीं था, तो हम इस बार सोचे थे कि हम 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पर 2 ही कर पाए थे, 3 लास्ट में भी छूट गया था, इवोल्यूशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट और कॉकरोच एंड फ्रॉग। बट उम्मीद था कि कम से कम 320-330 प्लस तो नंबर ला सकते हैं बायोलॉजी में। एंड यही सब था, यही सब चलते रहा। फिजिक्स में हम लोग प्रतीक जैन सर जो अन अकेडमी के, उनको पूरा फॉलो किए, एंड तक फॉलो किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जेई मेंस सब किए। लास्ट में जेई मेंस का क्वेश्चन भी बनाया, 12th का सारा, तमन्ना चौधरी मैम का, एंड 11 का भी कुछ क्वेश्चन से बनाए थे गिना। लास्ट में नहीं टाइम मिल पाया था। एंड वही हम, मेरा लास्ट में वही प्रॉब्लम, बहुत स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम रहता है जो हम लोग का था, लास्ट में हम लोग रस कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बहुत स्लो चलते हैं और लास्ट में रस करते हैं, और जो भी रस करता है वो गिरता ही है। जो स्टार्टिंग से रहता है स्पीड में, मेहनत करता है बहुत देर, उसका सही रहता है, वो लास्ट में एकदम मस्त पेस में रहता है। पर जो हम लोग जैसे स्टूडेंट है जो नहीं, वो लास्ट में रस कर जाता है। वही हम लोग के साथ हुआ। एक इन्फिनिटी करके एक है, जो सुपर इन्फिनिटी कुछ ऐसी टाइप का उसका चैनल है, 14 की 15,000 सब्सक्राइबर था, तो वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के सबसे पढ़ा रहा था, तो उससे इनऑर्गेनिक पढ़े थे हम। लास्ट टाइम में बस क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे, बहुत नहीं भी बन पाया था पर बहुत सारा हम लोग भी क्वेश्चन बनाए थे। 2-3-4 साल से हम इस नीट के प्रिपरेशन में हैं, एंड उसका साइड इफेक्ट आपको हम दिखाना चाहेंगे। मेरा आँख यहाँ पे पूरा ब्लैकिश हो चुका है, मेरा हेयर लाइन रिसीड हो गया, एंड इसका हेयर लाइन रिसीड होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम हमको, ये आँख नहीं मेरा खराब है, बस ये ब्लू लेंस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको हुआ था, हमको ब्लड इन में कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया था, जिसके कारण हमको मेडिकेशन चला था, और यही पिछले साल सितंबर में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण मेरा ये वाला खत्म। एंड ये वाला तो ऐसे हम लोग को जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तो हो रहा है। एंड सेकेंड जो हम लोग को प्रॉब्लम, अब धीरे धीरे करके हम लोग वापस से रिकवरी कर रहे हैं हेल्थ में थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहे हैं, थोड़ा बॉडी बनाना स्टार्ट कर दिए। एंड
स्टडी इधर ही स्टार्ट किए हैं, हमको नहीं मैटर करता क्या मेरा एज होने वाला है आपको 22 एंड मेरा ग्रेजुएशन भी अभी नहीं हुआ है क्योंकि हम ड्रॉप लिए थे फर्स्ट ईयर एडमिशन लेके ड्रॉप लिए, सेकंड ईयर एडमिशन नहीं लिया 2024 में, 2025 में मेरा कैंसिल ही हो गया। इस साल फरवरी में पता नीट का एग्ज़ाम 3 मई को था तो 7 की 8 को 7 की 8 को पता चला था कि कैंसिल हो गया मेरा एडमिशन, कॉलेज को कैंसिल कर दिया है। बहुत दिक्कत था, प्रेशर था क्योंकि उम्मीद था कि कम से कम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे ग्रेजुएशन के, वो भी नहीं हो पाया। बढ़िया फंसे एंड फिर से एडमिशन लिए एंड सबसे मस्त बात हम और मेरा भाई दोनों, मेरा भाई हमसे 3 साल छोटा है, दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। वो खुश है पर इट्स अ काइंड ऑफ हर्ट, बट मुश्किल होता है, बट कोई ना, चॉइस मेरा था, मेहनत मेरा था, गलती मेरा था, रिजल्ट हमको आया और अब हमको ही उसको ये करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। मेरा 2-3 चैनल है जैसे आर्ट का है, गेमिंग का है, यही सब हम थोड़ा थोड़ा उस पर भी करते रहते हैं, थोड़ा मन बहल जाता है एंड लोनलीनेस है नहीं सर। हाँ एक चीज़, अगर आप लोग में से कोई 4th या 5th ड्रॉपर होगा, मेरा तो 3rd ड्रॉप था, पर अगर आप लोग में से कोई होगा तो उसको पता होगा कि कॉलेज लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग को तो कॉलेज लाइफ नहीं मिल पा रहा अभी तक, तो हम लोग में जैसा जो भी स्टूडेंट है वही जानता है कि यस वी वांट दैट लाइफ। इवन BDS हो, MBBS हो, वो कॉलेज लाइफ चाहिए रहता है, सबको चाहिए रहता है, बट आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट दैट। भगवान से प्रार्थना रहता है, बाकी कुछ नहीं। रिजल्ट का अगर आप लोग बात करोगे तो रिजल्ट ठीक था, 400 के लमसम आया, बट उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। मेरा क्वेश्चन बहुत गलत हो गया, लगभग 120-130 नंबर मेरा कम हो गया, नहीं तो एक चांस था। और ये जब हम आके देखे थे ना, जब एग्जामिनेशन हॉल का आपको कुछ कहानी बता देते हैं। जैसे कि हम लोग का एग्जामिनेशन हॉल इस बार चेंज हुआ था, तो हम लोग जिसमें गए थे वो कॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमको लगा था कि वैसा फैसिलिटी भी होगा। तो वहाँ 2 ब्लॉक था, आर्ट ब्लॉक, साइंस ब्लॉक। तो मेरा साइंस ब्लॉक था, पर हम रोल नंबर में नहीं देखे थे कि मेरा साइंस ब्लॉक लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। हम अंदर गए तो आर्ट ब्लॉक का था, हम पैनिक कर गए। तो हम किसी से पूछे कि जो भी एक था स्टूडेंट कि ये क्या है, मेरा रोल नंबर इसमें नहीं, तो कहा कि ये आर्ट ब्लॉक है, आपको जाना होगा साइंस ब्लॉक में। एंड अगर साइंस ब्लॉक में जाना है, फिर हम लोग साइंस ब्लॉक में, हम आगे साइंस ब्लॉक में गए तो वहाँ पे बहुत सारा टीचर सब था, सब बोला कि साइंस ब्लॉक में जाना है। फिर हम लोग साइंस ब्लॉक में गए, फिर वहाँ पे हम लोग को हॉल में बैठाया, एक लंबा सा हॉल था, वहाँ पे 3 रो में वर्टिकली 3 रो था, उसमें हम लोग को बैठाया गया था। मेरा लास्ट में 55 था बेंच पे। तो फिर हम बैठे, वहाँ पे हॉल था, तो हॉल में पंखा मतलब लाइन बाई लाइन ऐसे ऐसे करके रहता है, पर हम लोग के सर के ऊपर नहीं था। एंड लाइन कट रहा था तो जनरेटर का व्यवस्था नहीं, जो कि बहुत बड़ा कॉलेज है, पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक टाइम तो क्वेश्चन बना था कि क्वेश्चन का बायोलॉजी का लेवल आसान था, तो जब हम बायोलॉजी बना लिए थे तो एक होप आ गया कि यस वी कैन डू दैट। हम लोग को था कि पहले 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 120 एंड देन 20-30 और ऐड कर देना है। तो जब बायोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मेरा आई थिंक 81-82 अच्छा गया था बायोलॉजी में, तो हम सोचे कि छोड़ देंगे। केमिस्ट्री में मेरा सेट था 70। पहला क्वेश्चन था जो आप लोग को याद होगा बेंजीन का, उसमें मेरा ए आंसर आ रहा था, पर बहुत कंफ्यूजन था, बहुत। हम बोले नहीं छोड़ते थे, कंफ्यूजन बहुत था, डर लग रहा था, पर ए था। लास्ट में हम आके चेक किए थे, हम आंसर नहीं लगाए थे, पर यही था आंसर। ऐसे ही करके कुछ ऑप्शन था, कॉन्फिडेंस मेरा तोड़ते गया। तो आई थिंक 29-30 क्वेश्चन हम बनाए केमिस्ट्री में। एंड फिजिक्स में हम 20-22 क्वेश्चन तक बना दिए थे, बट नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। 23+ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, जिसके कारण डंडन हम लोग का नंबर का हो गया। कोशिश किए, ट्राई किए, बाहर निकले, बहुत भीड़ था। उसी में कैमरामैन ये लोग इंटरव्यू ले रहा था। वो लोग को आइडिया होना चाहिए कि स्टूडेंट कितना पिस्ड होता है उस टाइम, और उसमें वो लोग, अगर हम तो उम्मीद में नहीं थे, अगर हमसे पूछता हम सही में सुना देते क्योंकि बहुत ज़्यादा पिस्ड थे। अफसोस था कि क्या बोलेंगे जाके पापा को। फिर बाहर में गए, वो पापा को एक लोकेशन पे हम लोग, ये होता है हर बार कि वहाँ पे आप रहिएगा, हम आ जाएंगे। वहाँ पे गए एंड जाके बोले कि नहीं हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वो देखे, वो फिजिक्स के टीचर हैं, वो बोले फिजिक्स तो अच्छा है। हम बोले हाँ, नहीं हुआ हमसे। तो बोले केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ था, हाँ। केमिस्ट्री नहीं, फंस गया। बोले तब तो नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री ब्रिज सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी।
एंड यही सब स्टोरी है। बताने का मन नहीं करता है, नो एनी ऑप्शन, सो नो अदर ऑप्शन। सो अब हम लोग पार्शियल ड्रॉप कह सकते हो, क्योंकि अब जाके फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो अभी क्लासेस स्टार्ट होंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है हम लोग के साथ। हम एक आइडिया सोच रहे हैं कि हम अपना डेली जर्नी बताएं, जैसे कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या। वन थिंग, एज डजंट मैटर। फर्स्ट थिंग, अगर आपको विल है कि हाँ आपको करना है, देन एज डजंट मैटर। अगर पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, देन हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपको खुद है कि हाँ अब आप डॉक्टर बन के लोग को बचाओ, ऐसे ही अच्छा वेल्दी पर्सन बन के लोग को बचाओ, पीपल के चेहरे पे स्माइल लाओ। फर्स्ट थिंग, स्माइल लाने का कोशिश करो एंड बी अ काइंड पर्सन। अच्छा पर्सन बनो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी को बोल दे खाने का कि नो नीड, यहाँ से सही बनना है एंड कोशिश करें, सबसे करें एंड हम लोग रेगुलर रहेंगे इस चीज़ पे। एंड आप लोग को बताना है कि क्या करें या नहीं करेंगे, तो ज़रूर आप लोग बताना। एंड थैंक यू, सब बढ़िया रहे, राधे राधे।